Hello students, today I'll start to explain you next chapter, A Tiger in the Zoo. It is composed by Leslie Norris. In this poem, poet Leslie Norris is telling about the situation of a tiger. इस पोएम में पोएट एक टाइगर के बारे में बता रहे हैं कि एक टाइगर जब जू में बंद होता है तो उसका बिहेव कैसा होता है और वही टाइगर जब फॉरेस्ट में होता है तो कैसा बिहेव उसका होता है। खैर इस पूरे पोएम में टाइगर की 3 सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पहली सिचुएशन जब वो पिंजरे में बंद है, दूसरी जब फॉरेस्ट में है और तीसरी कंडीशन फिर से पिंजरे में बंद है। तो ये 5 पैसेज की जो पोएम है इसमें 3 सिचुएशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो पहले पैसेज में पोएट उस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं जब वो पिंजरे में बंद है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पैसेज। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है टाइगर के लिए। ही स्टॉक्स, वो स्टॉक्स मीन्स क्या होता है? वॉक स्लोली। इन हिज विविड, विविड का मीन्स होता है क्लियर, स्पष्ट, है ना, चमकीली। स्ट्राइप्स मीन्स होता है लाइन्स, धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स पॉज। ऑफ वेलवेट, वेलवेट मीन्स सॉफ्ट। क्वाइट मीन्स शांत। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स एंगर। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वह मूव करता है, वॉकिंग करता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स मीन्स चमकीली धारियों के साथ, जो उस पर चमकीली धारियाँ बनी होती हैं टाइगर के ऊपर, उनके साथ वो द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, अपनी केज में कुछ कदम इधर उधर टहलता रहता है, स्टॉकिंग करता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स, उसके जो पैड्स हैं मीन्स पॉज हैं, जो पंजे हैं उन पर वो कैसे हैं? बहुत ही वेलवेट हैं, मीन्स सॉफ्ट हैं, क्वाइट शांत। कहने का मतलब जब वो उसमें चलता है, टहलता है, तो उसके टहलने से किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है क्योंकि उसके जो क्लॉज हैं बहुत ही सॉफ्ट हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वो अपने गुस्से में भी, रेज मीन्स एंगर में भी क्या रहता है? क्वाइट रहता है, शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो पिंजरे में बंद है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए गुस्से के समय में भी वो शांत रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको फर्स्ट पैसेज क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या सेंस है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेकेंड पैसेज। सेकेंड पैसेज में पोएट ने उसकी जंगल की कंडीशन को, मीन्स फॉरेस्ट की कंडीशन को इमेजिन किया है कि कैसा होता। देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है वेटिंग इन अ हाइडिंग सो एज टू अटैक, मीन्स अटैक कर, अपने शिकार पर अटैक करने के लिए घात लगा कर बैठना। इन शेडो, छाया में। यदि ही शुड बी, उसे होना चाहिए, लर्किंग इन शेडो मीन्स छाया में बैठकर घात लगाकर बैठना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग का मीन्स होता है मूविंग स्मूथली, मीन्स चुपके चुपके खिसकना, सरकना। तो कहाँ पर? थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो वहाँ पर लंबी लंबी घास लगी है उसमें वो धीरे धीरे से आगे खिसकता रहता। नियर द वाटर पोल होल, जहाँ पर पूल है। वाटर होल का मीन्स क्या होता है? पूल, तालाब, रिवर। रिवर के किनारे, पूल के किनारे वो बैठता, लंबी लंबी घास में छुप के बैठता, जहाँ पर अपने शिकार को पकड़ने के लिए घात लगा कर बैठता। होयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से अक्सर क्या होते हैं? प्लम्प, प्लम्प का मीन्स होता है फैट, मोटे मोटे डियर जब गुजरते हैं, पास होते हैं, तो उनको पकड़ता। मीन्स ये कंडीशन होती उसकी जब वो फॉरेस्ट में होता। मीन्स नदी के किनारे जो लंबी घास है, वहाँ जो पेड़ लगे हैं उनके नीचे बैठता, वहाँ छुप के बैठता, और जैसे कोई उसके किनारे से, तालाब के किनारे से हिरन निकलता और उस पर अटैक कर देता। तो आई थिंक सेकेंड पैसेज आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लुक नेक्स्ट पैसेज। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। अब देखो थर्ड पैसेज में राइटर क्या बता रहा है, पोएट क्या कह रहे हैं? ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे अवश्य क्या करनी चाहिए? बहुत तेज़ी से गुर्राना चाहिए। यदि वो गुर्राता, मीन्स स्नार्लिंग का मतलब होता है कि ग्रोलिंग विद ब्लैक टीथ ना, मतलब अपने दांत दिखाते हुए गुर्राता। कहाँ पर? अराउंड हाउसेज, घरों के चारों तरफ। एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे घर बने हुए हैं वहाँ पर वो क्या करता? जा करके बहुत तेज़ी से गुर्राता। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बेरिंग, बेरिंग मीन्स शोविंग, दिखाते हुए, हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मीन्स होता है टीथ, मतलब अपने सफ़ेद दांत दिखा के कस के गुर्राता। हिज क्लॉज, और अपने पंजे, क्लास का मीन्स क्या होता है? पंजे दिखाकर गुर्राता। और क्या करता? टेरराइजिंग द विलेज, और सभी गांव वालों को
आतंकित करके रखता, मीन्स बहुत डरा के रखता। यदि ये शेर कहाँ होता, लॉयन टाइगर कहाँ होता, जंगल में होता, तो वो ये करता। तो आई थिंक आपको थर्ड पैसेज क्लियर हो गया होगा कि इसमें भी, इस पैसेज में भी पोएट ने उसकी जंगल की सिचुएशन को इमेजिन किया है कि यदि वो फॉरेस्ट में होता तो ऐसा करता। अगला पैसेज देखते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो है कि यहाँ पर उसको लॉक कर दिया गया है इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है जो ईंट और पत्थर से बनी हुई दीवारें होती हैं, उसको कॉन्क्रीट बोलते हैं, कि उसमें उसको बंद कर दिया गया है। जो सीमेंट उमेंट से बनी दीवारें होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट सेल, मीन्स गुफा, आप समझते हैं। लेकिन अब उसको उसमें लॉक कर दिया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी सारी स्ट्रेंथ कहाँ है, बिहाइंड बार, बार मीन्स जेल, मतलब दीवारों के पीछे। अब उससे वहाँ से वो कुछ भी नहीं कर सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इसकी, उतनी दूर ही स्टॉक कर सकता है, टहल सकता है जितनी लंबाई उस केज की है जिसमें वो बंद है पिंजरे में, बस वहीं मूव कर। इग्नोरिंग विजिटर, और जब कोई विजिटर वहाँ जाता है उसको देखने के लिए तो वो इग्नोर करता है, किसी की तरफ नहीं देखता है। जैसे आप लोग भी चिड़ियाघर कभी जाते होंगे, जू जाते होंगे, तो वहाँ पर आप देखते होंगे वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो लोगों को देखकर वो क्या कर देते हैं, इग्नोर करता है बस। तो आई थिंक थर्ड पैसेज भी, दिस फोर्थ पैसेज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में वो केवल एक आवाज़ सुनता है जो सबसे लास्ट वॉइस होती है एट नाइट, रात की। ही हियर, जो सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो गश्त करने वाली कार निकलती है देखने के लिए कि सब कुछ सही है, कोई एनिमल बाहर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लास्ट में उसी की वो आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और उसको देखता है, स्टेयर्स मीन्स देखना, विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी चमकीली आँखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किसकी तरफ, जो चमकीले तारे हैं आसमान में, उनकी तरफ अपनी चमकीली आँखों से देखता रहता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और इस प्रकार क्लास 10th के सभी चैप्टर्स पढ़ने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद अशोक ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपको सभी चैप्टर इसी पर मिलेंगे। थैंक यू क्लास।